अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे आप सब। आप हैं एयू नॉवेल स्टूडियो पर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट कहानियों की एंजॉयमेंट और किस्तवार कहानियों का सस्पेंस। नॉवेल रीड करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, और एक अच्छा सा कमेंट मेरी मेहनत के लिए। नॉवेल असीरे जुनून, किस्त नंबर 3। हयाम ऑफिस से बाहर निकली तो उसका सांस बेतरतीब चल रहा था। दिल जैसे अभी भी किसी तूफान के बीच फंसा हुआ था। खुद को संभालना उसके लिए आसान नहीं था, मगर फिर भी उसने खुद को कंपोज किया, दुपट्टे को संभाला और एक गहरी सांस ली। बाहर फरीहा बेचैनी से खड़ी थी, जैसे किसी फिल्म के अगले सीन का इंतजार हो। क्या हुआ डार्लिंग, बात बनी? हयाम की आंखों में चमक की जगह अब सिर्फ गुस्सा था। दफा हो जाओ, शक्ल गुम करो, दोबारा ऐसी हरकत का नाम भी मत लेना। वो चिल्लाती हुई 30 कदमों से डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। फरीहा ने पीछे से आवाज दी, मगर हयाम ने पलट कर भी ना देखा। क्लास में दाखिल होकर कुर्सी खींची और सबसे पिछली लाइन में जा बैठी। क्लास में शोर शराबा था, लड़कियां मेकअप गॉसिप में मसरूफ थीं। हयाम ने सर हाथों में थाम लिया। काश ये पीर जरूरी ना होता तो कभी यहां ना आती। किस मनहूस के कहने पर इंग्लिश रखी थी, जिसकी ईफ और एप्पल भी समझ नहीं आती। वो खुद से बड़बड़ाई और आंखें मूंद ली। दरवाजा खुला। कमरे में एक संजीदगी सी दौड़ गई। माहिर खान ब्लैक शर्ट और घड़ी की चमक के साथ क्लास में दाखिल हुआ। उसकी चेहरे की सख्ती ऐसी थी जैसे दीवार पर वक्त ठहर गया हो। हयाम ने जल्दी से हाथ मुंह पर रखा, नाखून दांतों में लिए खुद को मसरूफ जाहिर करने लगी। लेकिन वो देख चुका था, पूरी ध्यान से। क्लास की लड़कियों ने तेजी से अपनी कुर्सी सीधी की, लिपस्टिक के ढक्कन बंद हुए और 2-3 ने तो आंखों में मसनूई चमक डाल ली। माहिर ने एक नजर फ्रंट पर बैठी लड़कियों पर डाली, जिनकी बोल्ड ड्रेसिंग देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। फिर अचानक उसकी निगाह हयाम पर रुकी। यस, यू, ब्लैक ड्रेस। उसने उंगली उठाकर इशारा किया। कम इन फ्रंट सीट। हयाम ने साकित होकर आंखें उठाईं। मगर सर, यही ठीक है। आई सेड कम इन फ्रंट एंड बोथ ऑफ यू, लास्ट रो गर्ल्स, मूव। फरीहा ने आंख मारी, मगर हयाम के कदम जैसी जमीन से जुड़े हुए थे। आखिर बैग को कंधे पर लटकाया और सुस्त कदमों से फ्रंट पर आकर बैठी। माहिर ने एक नजर उसे दिखा। वो गर्दन झुकाए बैठी थी, बाल कंधों पर बिखरे और आंखों की किनारी अब भी सुर्ख थी। वो लम्हा उसके अंदर कहीं गहरा उतर गया। उसने बालों में हाथ फेरा और पेपर्स तकसीम करना शुरू किए। हयाम के सामने जब पेपर आया तो उसने सवाल देखा, राइट एन एसे ऑन योर फेवरेट हीरो। वो साकित रह गई। हीरो? मेरे हीरो? सांस रोकी, थूक निगला। क्या लिखूं? एक अल्लामा इकबाल, एक कायदे आजम, 2-3 लाइनों से आगे कुछ नहीं आता। उसने आह भरी। ऐसा करती हूं, नॉवेल का हीरो लिख देती हूं। आखिर वो भी तो हीरो ही है। खुद से बोली और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर चौंक कर सर झटका। लेकिन अगर इस खरूस ने गलत कर दिया तो? उफ हयाम, तुम्हें अपनी कब्र खुद खोदने की बहुत आदत है। मिस हयाम। वो चौंकी। माहिर उसके पास आया था, झुककर बोला, टाइम्स ऑलमोस्ट ओवर, यू हैवंट रिटन अ सिंगल वर्ड येट। हयाम ने लब काटे। लिख लूंगी जब कुछ याद आएगा, रोबदार अंदाज में बोली। माहिर के लबों पर दबकी हुई मुस्कुराहट उभरी। दिल में सोचा, हाँ, यही तो है वो जंगली बिल्ली। फाइन, राइट नाउ मिस हयाम, लेट्स सी योर क्रिएटिविटी। वो बोला और एक कदम पीछे हटा। हयाम ने लंबी सांस ली और दिल में कहा, देखकर तौबा तौबा की करोगे। हयाम ने बेपनाह चाहता हूं नॉवेल के हीरो अरशमान शाह के बारे में उर्दू प्लस इंग्लिश मिक्स वर्जन लिखना शुरू किया।
basically, my favorite hero is Arshman Shah. He's not a film hero or TikTok star, okay? He's from a novel. And trust me, that man is a full package. हयाम ने खुद ही सर हिलाया. हाय, फुल पैकेज इंडीड. फिर तेजी से लिखना शुरू किया. मतलब बंदा हैंडसम भी, सीरियस भी और केयरिंग टू लेवल मेल्ट योर हार्ट वाला. ही टॉक्स लेस, बट जब बोलता है ना, स्ट्रेट टू द पॉइंट, लाइक एरो हिट्स द हार्ट. वो लिखते लिखते खुद ही हंस पड़ी. ओफ हयाम, एग्जाम में लव लेटर लिख रही हो? वो सर हिलाती बुड़बुड़ाई. हिज डेट ऑफ बर्थ 12 दिसंबर. आई रिमेंबर बिकॉज उस दिन मैं भी बॉर्न हुई थी. ओके, नॉट सेम ईयर बट स्टिल कनेक्शन लगता है. कलम रुका, नजरें ऊपर उठी. माहिर सर सामने खड़ी थी. दिल ने एक झटका खाया. फोकस मिस खान. उसकी सर्द आवाज पर हयाम ने फौरन पेपर के ऊपर झुककर अगला जुमला लिखा. He loves poetry, rain, and sitting silently with a diary. मतलब full sad boy aesthetic. Sad boy aesthetic? उसकी करीब बैठी लड़की ने सरगोशी की. श्श, चुप कर वरना सर सच में सैड बॉय बना देंगे. हयाम ने हल्की आवाज में कहा. He wears white kurta like he owns the moon. And when he smiles, लगता है लाइट आ गई. अब वो खुद हंस रही थी. हीरो तो नहीं मगर ऐसे कॉमेडी जरूर बन गया है. His love style? Silent but dangerous. He brings coffee when you're angry and says, you need this more than attitude. Like, excuse me, who gave you the right to be this perfect? कलम रुकता चला गया और चेहरे पर शर्म और मुस्कुराहट दोनों एक साथ. आखिर में लिखा, In short, Arshman Shah is not just my favorite hero. He's my emotional support fictional character. पेपर बंद किया, लंबी सांस ली और खुद से बोली, अगर इस ऐसे भी फुल मार्क्स ना मिले ना तो सर को ही अपना हीरो बना लूंगी. वो मुस्कुराती हुई आंखें बंद कर गई. ये भूल गई थी कि हर बार ऐसी चीजें लिखकर वो पास नहीं हो सकती. मीर उसे यूरिच में छोड़कर सीधा पर चला गया था, जहां कुछ मामलात सुलझाने थे. दूसरी तरफ मन्नत खान ने खुद पर बमुश्किल काबू पाया हुआ था. 8 साल. हाँ, पूरे 8 साल हो गए थे उसे ये सब झेलते हुए. शायद अब ये दुख उसकी आदत बन चुका था. वो चेहरा झुकाए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ रही थी कि बीजान की नरम मगर फिक्रमंद आवाज ने उसे रोक लिया. मेरी दुलारी को क्या हुआ? मन्नत ने फौरन अपनी नम आंखों को छुपाते हुए मसनूई मुस्कुराहट ओढ़ ली. कुछ नहीं बीजान, सर में थोड़ा दर्द है. डॉक्टर ने दवा दी है. मैं थोड़ा आराम कर लूं? प्लीज कोई डिस्टर्ब ना करे. बीजान ने नरमी से सर हिलाया और वो सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में चली गईं. दरवाजा बंद होते ही उसके जब्त के बंधन टूट गए. दुपट्टा बेरुखी में बेड पर फेंक कर वो मुंह के बल गिर गईं. आंखों से बहते आंसू तकिए में जज्ब होने लगे. दिमाग जैसे 8 साल पीछे दौड़ गया हो. वो लम्हा, वो चेहरा, वो धोखा, सब एक एक करके सामने आने लगी. किस खुलूस से उसने चाहा था, किस यकीन से उसने अपना दिल सौंपा था, और फिर उसे ठुकराया गया. उसका जज्बा रौन दिया गया जैसे वो कोई एहसास ही ना रखती हो. मोहब्बत? वो हंसी थी, एक कड़वी खाली हंसी. शायद वो लफ्ज सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है. हकीकत में तो ये जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से मार देता है. कमरे की खामोशी में सिर्फ उसकी दबी सिसकियां गूंज रही थीं और बाहर शाम उतर रही थी. लेकिन मन्नत खान की जिंदगी पर अंधेरा तो बरसों पहले छा चुका था. वो सफेद रंग की फ्रॉक पहने, हाथ में सुर्ख गुलाब थामे, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बासिल के कमरे की तरफ बढ़ी थी. दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और फिर धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई. बासिल अपना सामान पैक कर रहा था. आज सफेद जोड़ा पहनकर किसको डराने का इरादा है? वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला. मन्नत के लबों पर एक लम्हे को खामोशी तारी हुई, फिर हिचकिचाते हुए बोली, मुझे आपसे एक बात करनी है.
जी बोलिए, सुन रहा हूं। बासिल ने बेध्यानी से जवाब दिया, फिर जिप बंद करते हाथ रोके। नहीं, आप मुकम्मल ध्यान मेरी तरफ करें, वो संजीदगी से बोली, जैसे आज जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने जा रही हो। बासिल ने हैरत से उसे देखा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? लगता है कुछ ज्यादा ही सूरज लग गया है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ी और गुलाब आगे करते हुए बोली, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। कमरे में लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। बासिल के चेहरे पर हैरत और तंज की मिले जुले तासुरात आई। दिमाग ठीक है तुम्हारा, मन्नत शाह? वो धीमी मगर तेज लहजे में बोला। क्या बोल रही हो तुम? दफा हो जाओ मेरे कमरे से। मन्नत ने नम आंखों से कहा, मैं जानती हूँ आपके लिए ये सब नया है, मगर मैं सच में आपको चाहती हूँ बासिल। चुप रहो। उसने झटके से उसका बाजू पकड़ा। इधर आओ, खुद को देखो और फिर मुझे देखो आईने में, बासिल ने तंजिया अंदाज में कहा। अपने वजूद पर गौर करो। कितनी मोटी हो तुम मेरी हमसफर? हाँ, मजाक मत करो। उसकी आंखों में जिल्लत की तीर चुभ गए। मन्नत की सांसें रुकने लगी। मैं सब कुछ बदल लूंगी बासिल, बस मुझे ऐसे मत धुतकारें, मैं मर जाऊंगी, वो लरसती आवाज में बोली। बासिल सर्द लहजे में बोला, कोई नहीं मरता मन्नत शाह, और याद रखना, ये मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती है। अपनी पढ़ाई पर फोकस करो अभी, बच्चा हो तुम, शाबाश। फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मन्नत की टांगों ने जैसे साथ छोड़ दिया। वो बमुश्किल अपने कमरे तक पहुंची, दरवाजा बंद किया और जमीन पर गिर गई। उसके अंदर जैसी कोई चीज टूट गई थी, हमेशा के लिए। सारी रात वो रोती रही, बुखार में तपती रही, कभी होश में आती, कभी बेहोश। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक तो हो गई, मगर बोलना, हंसना, ख्वाब देखना सब छोड़ दिया। उसके बाद उसने खुदा का सहारा लिया और अपना दुख पेंटिंग्स में उतारने लगी। उसने आर्ट की पढ़ाई मुकम्मल की और मीर के कहने पर अपना स्टूडियो बनाया। वक्त के साथ उसकी पेंटिंग्स दुनिया भर में पसंद की जाने लगी, लेकिन उसके दिल की कैनवस पर अब भी एक जख्म था जो भरने से इनकार करता था। और आज जब वो बेवफा फिर लौटने वाला था, तो उसकी दिल की धड़कनें जैसे फिर से वही दर्द दोहरा रही थीं। 8 साल पुराना जख्म जो शायद आज फिर से ताजा होने वाला था। WhatsApp channel available. Link in YouTube channel description. Open YouTube channel description and click on the WhatsApp channel link. Thanks. Like, subscribe, and comment. WhatsApp channel available. Link in YouTube channel description. Open YouTube channel description and click on the WhatsApp channel link. Thanks. Like, subscribe, and comment.